Hello students, welcome back to my channel Meera Math Solution. Standard 10th, chapter number 1, linear equation in two variable, practice set 1.1. Up till now we have completed all the 5 questions. Now we'll start with the question number 6. बहुत कुछ देख लिया हम लोग ने, फादर और सन वाले सम्स देख लिए, रेक्टेंगल आई एम रेक्टेंगल वाला सम्स देख लिया, ट्रक वाला सम्स देखा. यस, अभी जो लास्ट सम है उसमें हम लोग जाने वाले घूमने के लिए. यस, यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है विशाल. ओके, ही ट्रेवल्स एट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, पर उसने अपना डेस्टिनेशन कवर करने के लिए कुछ बस से गया, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बस से और कुछ ट्रेवल किया उसने प्लेन से. नाउ बेस्ड अपॉन दिस हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली वो बस से कितना गया एंड प्लेन का नहीं फाइंड आउट करना है, जस्ट आपको बस का फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन यहीं पे नीचे लिख के दे दूंगी आपको, बिकॉज क्वेश्चन क्वाइट बड़ा है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ. बट ऐसे और सम्स चाहिए आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन बड़ा है, हम लोग पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को क्या बोलना है वो समझ लेंगे. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्स सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. अभी एक बंदा है, यस, जिसका नाम है विशाल. व्हाट ही डज, ही ट्रेवल्स सम बाय बस एंड, अब मुझे एरोप्लेन नहीं बनाना आता है बट मेरे पास एक क्यूट सा एरोप्लेन है. यस, तो उसने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से एंड थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया एरोप्लेन से. सो टोटल डिस्टेंस पता चल गया हम लोग को कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 1900 किलोमीटर. पता नहीं कहां घूमने गया है बट कहीं तो गया था. बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर्स पर आवर. हम लोग नॉर्मली जब घूमने जाते तो बोलते ना कि लाइक कितना एवरेज स्पीड है आपकी बस का या फिर ट्रेन का, या फिर हम लोग जब नया कोई बाइक स्कूटर या फिर 4 व्हीलर खरीदते हैं तो हम लोग पूछ रहे हैं कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है. फाइन, अरे ये तो साइंस का था, यहाँ कैसे आ गया, बिकॉज एवरीथिंग्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal travel by bus. अभी हम लोग ने ये बंदा बस से कितना ट्रैवल किया सिर्फ हमें उतना ही जानना है, प्लेन से कितना ट्रैवल किया ये हमें नहीं जानना है. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय travel x kilometer by bus and y kilometer by aeroplane. yes, टोटल जो ये है क्या करना, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1900 किलोमीटर. सो कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है कि x प्लस y, उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया है जो हम लोग ने x कंसिडर किया, कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है तो उसको हम लोग ने y कंसिडर किया है. सो x प्लस y इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर. ओह, मुझे फर्स्ट वाला इक्वेशन तो बहुत इजीली मिल गया बट सेकेंड वाला इक्वेशन उतना ही थोड़ा सा ट्रिकी है. फाइन, बट डिफिकल्ट नहीं है. हमने ऑलरेडी साइंस में पढ़ाई कि लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज सेकेंड वाले पोर्शन में हम लोग को वो लोग ने क्या बोला है, एवरेज स्पीड दी है. ये नहीं बोला है कि लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स सम ऑफ दिस डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं बोला है. वो लोग ने एवरेज स्पीड दी है. फाइन, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू यूज द फॉर्मूला. विल राइट द कंडीशन व्हाट दे हैव गिवन यू. Average speed of bus is 60 kilometers. Average speed of bus is 60 kilometers per hour. Yes.
I am reading the question, along with that I am writing the statement also. Fine. Average speed of aeroplane is how much? 700 kilometers per hour. Now at the last तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि लाइक हाँ, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी, और साथ में टाइम दिया है कितना आवर लिया वो लोग ने? 5 आवर्स, बट दोनों का साथ में मिला के दिया हुआ, एक एक का नहीं दिया है. सो टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर. ओके, ना दोनों का मिला के दिया है कि लाइक बस से और एरोप्लेन से ट्रेवल करने के बाद वो 5 आवर्स में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा. बट हम लोग को इंडिविजुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा x और y, तो ही तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया? बिकॉज मेरे पास स्पीड भी है और टाइम भी है. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज द स्पीड गिवन ऑफ अ बस? 60 किलोमीटर. डिस्टेंस हम लोग को टोटल डिस्टेंस दिया है, बट बस ने कितना ट्रेवल किया, ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, ये नहीं दिया. तो हम लोग ने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, दैट x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय ट्रेन. सो आई विल टेक x. टाइम, अभी यहाँ पे टाइम हम लोग t और t दोनों के लिए लिखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. सो आई विल राइट t1 फॉर बस. सो t1 इज इक्वल टू x अपॉन 60. चलो, ये सिचुएशन और फिर कंडीशन, नॉट कंडीशन अभी तक फुलफिल हुआ है, अभी तक जस्ट स्टार्ट हुआ है. नाउ सेम वे, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रेवल y किलोमीटर. So again, speed is equal to distance upon time. Now what is the speed? Speed of a aeroplane कितनी दी है हम लोग को? 700 किलोमीटर्स पर आवर is equal to what is the distance travel? हम लोग ने डिस्टेंस क्या लिखा था? y upon t2. So t2 is equal to y upon 700. Now what they have told you, it takes 5 hours to complete a journey. मतलब कंडीशन 2 आपकी क्या आएगी? It take total 5 hours to complete the journey. So t1 plus t2 is equal to 5. Okay, so कंडीशन क्या दी है आपको? सेकेंड कंडीशन t1 plus t2, मतलब टाइम टेकन बाय द बस एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन, दोनों का टाइम मिला के कितना है? 5 आवर्स. सो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2. वैल्यू ऑफ t1 इज x upon 60 plus value of t2 is y upon 700 is equal to 50. Now over here it is in a fraction form. मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे एक लीनियर इक्वेशन चाहिए, वो भी एक सिंपल फॉर्म में. यस, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 7 अटक जाएगा. इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 700 देन 60 अटक जाएगा. देन आई विल टेक अ LCM. 6 7s are 42. So multiplying by 40, not 42. How many zeros are there? 1 2 3. So it will be 42,000 on both the side. So into x upon 60 plus into y upon 700 is equal to 5 into both the side. Don't forget
अदरवाइज यू विल जस्ट मल्टीप्लाई ऑन वन साइड एंड अदर साइड नहीं करोगे और आंसर लेकर आओगे एंड योर सम्स विल बी रॉन्ग. 0 0 कैंसिल, 6 7s are 42 and 2 zeros. 2 0 cancel, 7 6 are 42 and 1 0. Okay, it will give you 700x plus 60y is equal to 5 2s are 10 and 5 4s are 20 21. Okay, and how many zeros? 1 2 3. So this is your equation, but I'll again solve it and make it in a simpler form. So dividing by 10 on both the side. So do you want me to divide? Okay, just upon 10 plus 60y upon 10 is equal to 21000 upon 10. 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, cancel. It will give you 70x plus 6y is equal to 21000. Fine. So this is your equation number. Already I have got the equation number 1. This will be your equation number 2. Okay, so you got the second equation as 70x plus 6y is equal to 21,000. ये आपका equation number 2 है. Equation number 1 is x plus y is equal to 1900. No need to write kilometers. We'll write the kilometer at the end. Okay, fine. अभी इन दो इक्वेशन को आपको प्लस या माइनस करने से पहले कोई तो एक चीज आपको सिमिलर करनी पड़ेगी. I'll just erase it out. This thing. X plus y is equal to, just wait for 1 second. So first I'll multiply this equation x plus y by what? 6. So multiplying equation 1 by 6 on both the side. So equation number 1 is x plus y is equal to 1900. Equation number 1 this is. I'll multiply it by 6 on both the side. 6x plus 6y is equal to 6 19s are 114 and this 2 zeros. This will be your equation number 3. Now you have got the similar thing with the opposite sign. Not opposite sign. If there is no opposite sign, then we are supposed to subtract the equation. So subtracting equation 2 and 3. So equation number 2 is 70x plus 6y is equal to 21,000. Equation number 2. Equation number 3 is 6x plus 6y is equal to 114, that is 11,400. Equation number 3. Now minus. Common minus side. So plus 6y minus 6y. 70 minus 6 will give you 64x, and so 21,000 minus 11,400 will give you 9,600. So x is equal to 9,600 upon 64. 64 का टेबल मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा. So don't worry, we'll divide it with a smaller number. 2 ones I'll divide by 2. Okay, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 0 0. Again 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 0. 16, 8 2s are 16, and over here 2 0, 2 2s are 4,
मीन्स 4 2 8, 600, 4 1 4, 450. If I divide 4 by 600, it will give you 150. So x is equal to 150 what kilometers. Yes, so I have got the answer as 150 किलोमीटर. अभी हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करें. y की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन द क्वेश्चन व्हाट दे हैव टोल्ड यू, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस. मुझे सिर्फ बस फाइंड आउट करना था. स्टार्टिंग में हम लोग लिखा ना, लेट द x डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस. तो हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया वैल्यू x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर. सो एट द एंड व्हाट इज सपोज टू राइट, क्या क्वेश्चन पूछा हम लोग ने, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस. सो देयरफॉर डिस्टेंस विशाल ट्रेवल by bus is equal to how much, 150 kilometer. Okay, this sums was little bit confusing but बहुत हार्ड भी नहीं था. आपको सिर्फ थोड़ा सा साइंस का जो आपका नॉलेज है उसको यहाँ पे यूज करना था. पहले वो लोग ने क्या बोला कि लाइक एक बंदा है, उसने कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे गया, उसका जो टोटल जो डिस्टेंस था दैट वाज 1900 किलोमीटर. सो इसलिए हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या लिया कि लेट द x डिस्टेंस बी ट्रेवल बाय बस एंड y डिस्टेंस बी ट्रेवल बाय नॉट ट्रेन, एरोप्लेन. यस, सो x प्लस y टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था, टोटल 1900. देन वो लोग ने सेकेंड पार्ट में ये नहीं बोला कि क्या था ना, टाइम इतना लगा या फिर ट्वाइस है, थ्राइस है, प्लस करो माइनस करो, कुछ नहीं. वो लोग ने क्या बोला कि लाइक स्पीड इतनी है कि बस की स्पीड इतनी है एंड एरोप्लेन की स्पीड इतनी है. अब स्पीड मिल गई तो और उन्होंने क्या बोला था कि बस एंड ट्रेन से ट्रेवल करने के बाद टोटल उसको कितना घंटा लगेगा, 5 आवर्स लगेगा. सो व्हाट वी डिड, वी यूज द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैंने बस का स्पीड निकाला, सेम वे नॉट बस का स्पीड नहीं निकाला हम लोग ने, क्योंकि हम लोग को स्पीड तो पता ही थी, हम लोग ने टाइम निकाला. सो डिस्टेंस टाइम ऑफ द बस एंड टाइम ऑफ द एरोप्लेन, T1 एंड T2 दोनों को मिला के कितना टाइम हो रहा था, 5 आवर्स. सो आई हैव वॉट एवर द वैल्यू ऑफ आई गॉट ऑफ T1 एंड T2, आई सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर एंड गॉट द इक्वेशन. अब दो इक्वेशन मिल गए, इट्स इजी फॉर यू. हम लोग ने फटाफट सॉल्व किया, हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड आउट की. अब देखो प्लीज रीड द होल सम. यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बस की वैल्यू फाइंड आउट करनी बोली थी, एरोप्लेन की नहीं. तो हम लोग घाई में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तुरंत हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं. बट वाई टू वेस्ट द टाइम, जब जितना हम लोग को पूछा है उतना ही हम लोग सम सॉल्व करके बताएंगे. सो दे हैव जस्ट टोल्ड यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज हाउ मच, 150 किलोमीटर, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क यू फॉर द एरोप्लेन. तो हम लोग जितना पूछा है उतना ही आंसर सॉल्व करेंगे.